जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 120 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2025 में होने वाली टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो मित्रों, चैनल से जुड़े रहें और पूरे वीडियो को देखें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हुए आज का पहला प्रश्न, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजवती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। तो राइट आंसर है राजमती। भरतेश्वर, बाहुबली, रास, इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। यह जैन साहित्य की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं, अब हरहूं शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास। यह पंक्तियां मीराबाई की हैं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। शेख तकी का शिष्य मानते हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म हैं। साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है केशव दास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र संप्रदाय के। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? सेनापति, पद्माकर, बिहारी, भूषण। यह बिहारी के संबंध में है। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया।
केशव दास की रचना नहीं है ललित ललाम। ललित ललाम माधवानल काम कंडला किसकी रचना है? यह आलम की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्तियों के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं। उत्तर रामचरित यह भवभूति की रचना है। तो विकल्प यहाँ सी सही होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलूक, कर्मधार है। तो राइट आंसर है अलूक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमेण भवति, मह्यम पुस्तकम देहि, राम स्वाग्रजम अतिशेते। तो अशुद्ध है ऑप्शन ए, सीता रावणम अकुप्यत। वह स्नान करके जाती है वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो सही अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय यह सुमेलित है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना यह भी सुमेलित है। तूफानों के बीच रांगे राघव यह भी सुमेलित है। तो कौन नहीं सुमेलित है? ऋण जल धल जन यह सुमेलित नहीं है। बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। तो सरल वाक्य में परिवर्तन होगा अपने लौटने का समय बताओ। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। निम्नलिखित में से तत्सम है? गृह, घर, घड़ा, बेगम। तो तत्सम शब्द गृह है। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अधर, अध्याय। तो राइट आंसर है अध्याय। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन मेरठ से हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचक ग्रंथ है? यह रामविलास शर्मा का आलोचक ग्रंथ है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो चौथा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं नहीं है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवीय है। उर्वशी कहती है यह देह
भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर ए और सी है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। तो छायावाद की विशेषता नहीं है वीर रस की प्रधानता। हृदय की मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। यह रचना शुक्ल जी की है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? यह देव की पंक्तियां हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, कृष्णदास, रसखान, नरोत्तम दास। यह रचना नरोत्तम दास की है। अवधि व ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो तुलसीदास जी हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमघन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई थी। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। तो राइट आंसर है द्विवेदी युग। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज। इनमें से कोई नहीं। तो यह बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मणि, करुणा में सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, वसंत के दूत। तो मनु ने वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सही ऑप्शन है डी, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इन्हीं पंक्तियों से राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है। राम की शक्ति पूजा यह राम नरेश निराला जी की रचना है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। राइट आंसर है नई कविता। युग धारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कुंवर नारायण की रचना वाजश्रवा के बहाने है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगोड़ी। तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगोड़ी का काव्य है।
आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध, उपर्युक्त सभी। प्रसादोत्तर नाटक उपर्युक्त सभी हैं। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर है कौरवी नागरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में बनाया गया है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा, इनकी कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे की रचना है हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति, कसाईवाड़ा। शेखर जोशी, कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 सी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? यह जीवनी विधा की रचना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है। अनारो किसका उपन्यास है? यह मंजुल भगत का उपन्यास है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो आलवार संतों की संख्या जो है 12 है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत ना ही सखी मोह मन,
ते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। यह जो चरण है रहीम का है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। तो यह रचना गुरु गोविंद सिंह की है। यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास ने कली युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। तो कली युग का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद संकलित हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित के अनुकरण में मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रसखान। तो मधुर भक्ति भावना का जो समावेश हुआ है वह चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण पर हुआ है। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति, ग्वाल। प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति विख्यात है। आगे के सुकवि रिज हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई। सुमिरन को बहानो है, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। इसके रचयिता भिखारी दास हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। कौरवी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में बघेली नहीं है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो संयुक्त वाक्य है विकल्प सी। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। यथाक्रम में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। यथाक्रम में अव्ययी भाव समास। आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। आंसू तद्भव शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनि। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है अवनि। अदृश्य का विलोम है लौकिक, अलौकिक, दृश्य, रहस्य। अदृश्य का विलोम दृश्य होता है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयन का प्रधान रस है वीर रस। जगत इस जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। रुच धार्तो योगे का विभक्ति रूप है चतुर्थी विभक्ति। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कठिन, कृपण,
कृतघ्न, करूर। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कार्य शब्द का तद्भव रूप है कर्म, कार, कर, काज। तो कार्य का तद्भव रूप काज होता है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, पद, पदबंध। तो जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? सर, सिलीमुख। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला है? आत्मकथा पर। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमित्ता में। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला को। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै सो कवित कहावै, यह किस कवि का कथन है? यह ठाकुर का कथन है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है रामलला नाछू, बरवै रामायण, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका। तो तुलसी द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की गई है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। तो सही आंसर है बिहारी। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। सही आंसर है चिंतामणि। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखानो। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ब्रजनाथ, घनानंद, ठाकुर, बोधा। तो सही आंसर है ब्रजनाथ। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्णदास। यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रयाग रमागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन। इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रमागमन के लेखक हैं प्रेम घन। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है भ्रमरदूत। यह सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किस विधा की रचना? गद्य, पद्य, चंपू। इनमें से कोई नहीं। यशोधरा चंपू काव्य है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक बनाना, भविष्य का निर्माण करना। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी।
विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? यह पंक्तियां भारत भारती में संग्रहित है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से, रहस्य से। यह पंक्तियां कामायनी के रहस्य से लिया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें 15 सर्ग है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद। श्रद्धा काम गोत्र की है। राधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू, रामा। राधिया महादेवी वर्मा के बदलू की पात्र है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार महतो, भवानी प्रसाद मिश्र। यह पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है अध्यात्म चिंतन, रेणुका, नीम के पत्ते, दिल्ली। यह तीनों रचनाएं दिनकर की हैं। इनमें से कौन प्रपद्यवास से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश केसरी कुमार। प्रपद्यवास से संबंधित नहीं है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय, डी मुक्ति घोष। आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की रचना है। सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया सबल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल, राजा लक्ष्मण सिंह। इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। इसमें एक अशुद्ध है अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। यह रचना उपेंद्रनाथ अश्क की है। करबला प्रेमचंद की रचना है। नदी प्यासी थी यह धर्मवीर भारती की है। रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का रचना है। वेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। रेल का विकट खेल के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट।